हाँ तो बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। आपको मालूम है 10th क्लास के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनों ने स्टार्ट की हुई है। आज इसमें अपने बेटा बहुपद से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद px 2x² + x + k का एक शून्य कितना है बेटा 3 है, तो k का मान बताना है। पहले तो बेटा आपको बहुपद दिया है px, क्या दिया बेटा देखो 2x² + x + k, इसका एक शून्यक दिया है बेटा x, कितना दिया है बेटा 3 दिया हुआ है बेटा। x का मान कितना दे रखा है 3। शून्य का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ही आप इसकी वैल्यू को पॉलिनोमियल में यानी कि बहुपद में x की जगह पे पुट करोगे तो इसका सारे का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा आपने क्या करेंगे, x की सीट पर 3 रख देंगे बेटा, जहां x आया वहां 3 लिख देंगे। तो क्या बनेगा 2, ये बना 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस कितना आया k। जैसे ही 3 रखेंगे शून्य का बेटा उसका, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास 2 तो है, 3 का वर्ग करोगे 9 + 3 + k बराबर कितना आया बेटा 0। यहां से क्या बना 18 और 3 कितना हो गया 21, और 21 की साइड बदलोगे बेटा किसका हो जाएगा माइनस का। तो k का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 21 आ गया। अपने को इस क्वेश्चन में k का मान बताना था बेटा। रिपीट करता हूं, आपको एक शून्यक दिया था बेटा 3। शून्य का मतलब है जैसे ही आप x की सीट पर ये 3 पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन है बेटा वो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें x की सीट पर क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। जब 3 पुट किया तो अपने पास क्या रिजल्ट रहा बेटा 3 की स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, यानी कि x की सीट पे 3 पुट किया प्लस k है बेटा, ये कितना हो गया बेटा अपने पास 18 और 3 21, साइड बदली तो बेटा किसका हो गया माइनस का हो गया। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये फर्स्ट था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। आपको बहुपद दिया है px 4x² - 4x + 1, इनके शून्यांकों का योग व गुणनफल बताना है बेटा। अब बेटा मेरी बात सुनो, जो अपने पास द्विघात समीकरण, इसका जो अपने पास व्यापक द्विघात बहुपद बेटा क्या हो गया द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है बेटा ax² + bx + c। अब इसके 2 शून्यक होंगे बेटा, जितनी हाईएस्ट पावर है उतने उसके क्या होंगे शून्यक होंगे। इसके 2 शून्यक बेटा आपने मान लिए अल्फा और क्या मान लिया बेटा बीटा मान लिया। तो इन शून्यांकों का जो योग होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा -b/a के इक्वल होगा, और इन शून्यांकों का जो गुना होगा बेटा वो किसके इक्वल होता है c/a के। इस रूल को आपने कंठस्थ करना है बेटा, इस रूल को बेटा आपने कंठस्थ कर लेना है। 2 शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा, तो इनका जो सम है योग है वो किसके इक्वल होता है -b/a के, और गुना होता है c/a के इक्वल होता है बेटा। अब अपने को क्या दिया है, अपने को उसने जो पॉलिनोमियल दिया है बहुपद दिया है बेटा वो क्या दिया है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 दिया गया है बेटा जी। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो अपने पास जो शून्यांकों का योग आएगा, शून्यांकों का योग कितना बन जाएगा, b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस तो ऑलरेडी है, ये माइनस का 4 है, अपॉन कितना है 4, कैंसिल करोगे बच्चों कितना आएगा 1, तो शून्यांकों का योग कितना आया 1 आया। और गुना क्या बनेगा बेटा बोलो, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो उनका गुना कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो शून्यांकों का योग है वो तो 1 आएगा बेटा, और गुणनफल कितना आएगा 1/4 आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। रिपीट करता हूं बेटा, द्विघात बहुपद कभी भी दे दे बेटा आपको, उसके शून्यक अपने पास कितने होंगे 2 होंगे। आपने अल्फा और बीटा माना, उनका जो योग है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा -b/a के इक्वल होता है। b की वैल्यू किसके इक्वल थी -4, a की वैल्यू थी 4, ये कितना आया बेटा 1, c की वैल्यू थी 1, a की वैल्यू थी 4, तो ये क्या बना 1/4 बन गया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
उसके बाद बेटा अपने को थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखो। देखो बेटा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो बेटा अपने पास होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहां एक कंडीशन रहती है बेटा a नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा। a नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 0, क्योंकि जैसे ही a की वैल्यू 0 पुट करोगे स्क्वायर रिमूव हो जाएगी ना, 0 बन जाएगा ये, तो ये अपने पास द्विघात बहुपद नहीं रहेगा बेटा। तो ध्यान रखना द्विघात बहुपद का जब कभी व्यापक रूप कहे तो आप लिखोगे ax² प्लस bx प्लस में c लिखा जाएगा, बट a नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें ध्यान से करना है और ये अपना फाइनल रिवीजन चलना है बेटा एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटा जी।